नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टू दिस पे। तो आप सभी के लिए एक अपडेट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एमए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इनका मेरिट लिस्ट आ चुका है। एमएससी लाइफ साइंसेज के लिए, एमएससी इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल के लिए है, एमए इंग्लिश, एमएससी केमिकल साइंस के लिए है। आपका नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए देख लेते हैं, जैसे हमें जर्नल स्टडीज़, सोशल वर्क, चाइनीज़, हिंदी, कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए आपका जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। क्लियर। और याद रखिएगा कि इन्होंने एक जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया है, और वो जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी साइट पे जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। और मैं ये जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में इस प्रोवाइड कर सकती हूँ। डायरेक्ट आपका जो इस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। क्लियर। तो जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं इनका। याद रखिएगा कि जो लोग इस मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए 14/10/2022 से लेके 16 तक। ठीक है। और हो सकता है उनको मेल भी गया हो, आप लोग एक बार मेल और अपना इनबॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा है कि अगर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई किए हैं उनको बेसिक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है कि candidate appearing for admission at CUG through CUET 2022 must have appeared in final examination of qualifying degree and declare passed with minimum required percentage। सपोज कि अगर 50% से पास होना चाहिए तो आपको ये चेक करना है मिनिमम एलिजिबिलिटी। ठीक है। और क्राइटेरिया, अदरवाइज़ फिर आपको डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। ओके। Admission to various programs in Central University of Gujarat shall be subject to applicants fulfilling the eligibility criteria as mentioned in university website। तो यहाँ के ब्रोशर में आप ओपन करके रीड आउट करिए कि जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है क्या आप उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं। सपोज़ आप एमएससी फ़िज़िक्स कर रहे हो तो एमएससी फ़िज़िक्स में आपको याद रखना है कि जो आपने एमएससी फ़िज़िक्स में डाला तो आपको बीएससी होना चाहिए, आपको बीए नहीं होना चाहिए। तो क्या आप उस मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल कर पा रहे हो। फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे कि इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स मांगता है तो आप उसको रीड आउट करो। क्लियर। अदरवाइज़ फिर आप नहीं, मतलब आप जो है याद रखना कि अगर नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हो तो फिर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा इस सब से। क्लियर। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात रिजर्व द राइट एंड add or drop any academic program at any stage without citing any reason for the same। University also reserve the right to change the number of seat in research programs offered by admission। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका एडमिशन कोई भी अगर नहीं लगता है सही तो वो कैंसिल कर देंगे अगर गलतियाँ पाई जाती हैं तो। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट चेंज किया सकता है फॉर रिसर्च प्रोग्राम, आपके लिए नहीं है, ये रिसर्च प्रोग्राम के लिए है। याद रखिएगा द कैंडिडेट हुज क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन रिजल्ट आर नॉट डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन विल गिवन प्रोविजनल एडमिशन। उन्हें जो है प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा जिसका रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। सपोज़ कि आपका आप बीएससी कर रहे हो, लास्ट सेमेस्टर का आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आपको प्रोविजनल एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। पर आपको जो आपका डिपार्टमेंट 31 दिसंबर तक इन्होंने टाइम दिया है कि 31 दिसंबर तक आपको अपना मार्कशीट जमा कर देना होगा लास्ट सेमेस्टर का। ठीक है। इफ़ सच कैंडिडेट फेल टू सिक्योर रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और फेल टू सेट एग्जामिनेशन दैट एडमिशन वुड बी ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल्ड। याद रखिएगा कि अगर सपोज़ कि तुम फेल कर जाते हो उस एग्ज़ाम में, या फिर जो है 31 दिसंबर को जो तुम सबमिट कर रहे हो उसमें तुम्हारा मिनिमम एलिजिबिलिटी तुम फिल नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग एडमिशन इफ़ कैंडिडेट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड सम नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक सर्टिफिकेट एक्सेप्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट, आपको नहीं सबमिट करना है क्वालिफाइंग अभी, क्योंकि आपको 31 दिसंबर का टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसको प्रोविजनल ही माना जाएगा। आपका जो एडमिशन होगा वो प्रोविजनल होगा और 31 दिसंबर तक आपको सबमिट करने हैं वो पेंडिंग सर्टिफिकेट। जैसे सपोज़ की कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, टीसी, माइग्रेशन, तो आपको 31 दिसंबर तक सबमिट कर देने हैं सारी चीज़ें। ठीक है। इफ़ कैंडिडेट इज सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डिग्री सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट फाउंड टू बी फेक, आपका अगर फेक माना फाल्सिफाइड है तो उसी टाइम आपका जो है एडमिशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ओके। और यहाँ पर याद रखिएगा
ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इफ़ सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल रिक्वायर पे रिक्विजिट फी फॉर द प्रोग्राम in which has been offered admission. In case if student fail to deposit fee within the stipulated period, his or her admission shall be stand cancel। याद रखिएगा कि अगर आपका टाइम दिया गया है कि 14 से 16 के बीच में आपको फीस सबमिट कर देनी है, अगर इसके बीच में तुमने नहीं किया, 17 को गए सबमिट करने, तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? Admitted student shall have submit migration TC certificate from the respective previous university। 31 दिसंबर तक आपको सबमिट करना है यहाँ पर जो भी आपका टीसी, माइग्रेशन, लास्ट ईयर का सेमेस्टर का रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पर अच्छा टाइम दिया गया है। क्लियर? तो ये नोटिस कल की है। क्लियर? और याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लीजिए, फीस सबमिट कर लीजिए। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है और कोई भी अपडेट अगर होती है तो हम आपको ज़रूर देंगे। जुड़े रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।